हेलो वर्गोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए मई मंथ के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। आपका लव लाइफ एंड करियर कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ मई। चलो देखते हैं। पहले हम आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में आपका करियर देखेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाइएगा। आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे। न्यू लव के लिए जो लोग देखना चाहते हैं उसके लिए भी, उनके लिए भी गाइडेंस है। और जो लोग शादीशुदा है, रिलेशनशिप में है पहले से, उनके लिए भी गाइडेंस रहेगा। वाओ, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। देखिए यहाँ पर कार्ड सभी अच्छे हैं, पर ये सन कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है। और ये हाई प्रिस्टेस कार्ड भी बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही पावरफुल कार्ड है। चलो तो वर्गोस, यहाँ पर एक बात और कि आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, रिलेशनशिप में हो, सभी लोगों के लिए गाइडेंस है। शादीशुदा हो तभी आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप कमेंट में पूछते हो इसलिए बता दिया। और सिंगल्स के लिए देखते हैं न्यू लव कैसा आ रहा है और क्या चल रहा है। अगर आप ब्रेकअप में से निकल कर सिंगल हुए हो तब भी आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पर। तो वर्गोज, यहाँ पर देखिए आपकी शुरुआत जो है ना इस महीने की बहुत ही अच्छी बेहतरीन होने वाली है। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे आप, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे। एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हो, अपनी सेल्फ एनर्जी में हो और सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान है आपका। और काफ़ी दिनों के बाद आप इस एनर्जी में आए हो, क्योंकि मुझे ये एनर्जी तो आई थिंक कुछ महीने हो गए, या मेरे ख्याल से याद ही नहीं आ रहा मुझे कि इतना पॉजिटिव आप कब हुए थे, इतने पावरफुल, इतने बैलेंस। ठीक है, तो आप अपने आप में बहुत ज़्यादा बैलेंस एंड पावरफुल एंड पॉजिटिव फील करोगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बने रहोगे। मई मंथ की शुरुआत इसी तरह से हो रही है आपकी। ठीक है, पूरे तरीके से बैलेंस एनर्जी रहेगी आपकी, देखिए। ठीक है, और बहुत सारी क्लैरिटी भी आएगी आपको, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, हर जगह पे आपको ये भी समझ में आएगा कि आपने किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से सोशली आपका बिहेवियर होना चाहिए। जो आप एक इनोसेंस आपके बिहेवियर में था तो लोगों ने उसका अक्सर गलत फ़ायदा उठाया है, या कुछ अपने दिमाग के हिसाब से कुछ सोचकर आपका नाम खराब करने की कोशिश भी की जा चुकी है पहले। और ये सारे एक्सपीरियंसेस के चलते, या फिर दूसरों का कुछ एक्सपीरियंस देख लिया आपने, आपके अपनों का, बाहर वालों का, दोस्तों का, तो इसके वजह से क्या हो रहा है ना, अभी आप ये सोच रहे हो कि नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो मुझे बैलेंस ही रहना चाहिए। ठीक है, तो आपने अपने लोगों से या अपने एक्सपीरियंस से सीखा है और इसलिए खुद को बैलेंस बनाकर आगे बढ़ोगे। ग्रोथ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, आपके कर्मों के अच्छे फल जो है, मतलब अच्छे कर्मों के अच्छे फल जो है वो आपके सामने रहेंगे। ठीक है, पास्ट में एक डार्क पास्ट सबका होता है, सबकी एक स्टोरी होती है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं कि जिसकी कोई स्टोरी नहीं है, सबकी अपनी एक स्टोरी होती है। तो आपने पास्ट में जो भी डार्कनेस देखा, जो भी ऐसे लोगों से मिले हो आपके, जो आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया उन्होंने, किसी भी तरह से क्यों ना हो, दोस्त बनकर तो कभी पार्टनर बनकर, जो भी है। ठीक है, तो आप ऐसे से जो सीखे हो ना अभी, तो पूरे तरीके से कम्प्लीटली आप अपने आप में अभी बैलेंस होकर आगे बढ़ रहे हो। आपकी एज 30+ हो सकती है, 40+, 45+ भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप लोग किसी रिश्ते से खुद मूव ऑन कर जाओगे, ये भी लग रहा है। या फिर आप है ना ये सारी जो झंझट झमेला रहता है ना उसमें से, उससे मूव ऑन करना चाहते हो, थोड़ी देर के लिए पॉज लेना चाहते हो, अपने लिए वक्त निकालना चाहते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हो अभी आप। और रही बात आपके पर्सन की, ठीक है, आपके पार्टनर जो अभी आप रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा हो, उनकी बात, अगर आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक बहुत ही ब्राइट न्यू बिगिनिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। कोई कमिटमेंट भी आ सकता है, पूरी क्लैरिटी भी मिलेगी, और रीयूनियन की बातें भी आगे बढ़ सकती है। उनकी तरफ से रीयूनियन हो सकता है। जो पर्सन आपको छोड़कर चला गया था या थी, वो लौट कर आपकी तरफ आने की पूरी संभावनाएं यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल ये एनर्जी है। ठीक है, वो भी बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, दुनियादारी से थक गए हैं, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। घर में तो एक से एक इश्यूज चल रहे हैं उनके, मतलब आपके पार्टनर जो है उनके। ठीक है, मतलब आप समझ नहीं पाओगे और आपने कभी इमेजिन नहीं किया बोलो, या फिर आपके दिमाग में आएगी नहीं वो सारी बातें, पर बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन इस वक्त है ना ऐसे डिस्टर्ब महसूस होंगे आपको। ठीक है, और वो खुद होकर नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका वो स्वभाव उसी तरह का है। इसलिए हो सकता है ये कि कुछ बातें वो आपसे हाइड करें। लेकिन इन दिनों उनके यहाँ जो चल रहा है ना, मतलब आप बर्दाश्त ही नहीं करोगे सुनकर भी, क्योंकि उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं था। और उनको क्या लगा कि कभी उन पर वक्त ही नहीं आएगा, कभी उनको ये सब झेलना ही नहीं पड़ेगा। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ चुकी है। कोई तो एक ऐसे है, उनके बड़े बुजुर्ग हैं, फीमेल है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर्सन के ऊपर आकर पड़ी है अभी पूरे तरीके से, हेल्थ के वजह से। और आपके पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन आपको खुद को पता है कैसी है। और फिर थर्ड पार्टी लवर पर्सन या कोई मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन ऐसा कुछ थर्ड पार्टी आपके बीच में है, तो वहाँ पर भी ये बात है कि आपके पर्सन वो थर्ड पार्टी के रिश्ते से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे, अपने आप में बैलेंस करेंगे, उनको क्लैरिटी मिलेगी, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। और वुंडेड फील कर रहे हैं, तकलीफ हो रही है, जो भी कुछ हुआ था या हो गया था आप दोनों के बीच में।
अभी उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने अच्छे खासे रिश्ते को एक तरह से पीठ दिखाकर चले गए थे, ख़राब कर दिया मतलब सारी अच्छी एनर्जीज़ को, ये उनको रियलाइज़ हो रहा है। जो लोग ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हैं तो आपकी तरफ अच्छे प्रपोजल्स आएंगे, शादी की बातें आगे बढ़ सकती है और आप फाइनली अपने पास्ट के पर्सन की यादों से बाहर निकलने लग जाओगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ तो होगी लेकिन फिर भी आप उसको लेट गो कर दोगे। अच्छी बात है, ऐसे ही करना है। सेकेंड वीक ऑफ मई, तो यहाँ पर देखिए वर्गोज़, सेकेंड वीक में कुछ इस तरह से रहेगा माहौल बना हुआ आपकी लाइफ में। पॉसिबिलिटी इस तरह से रहेगी कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव बने रहोगे। सारे के सारे कार्ड्स अब तक तो पॉजिटिव आ रहे हैं, बस ये आपको दिख रहा होगा पर ये उतना भी निगेटिव नहीं है, माइनर अरकाना है। चलो उस पर बाद में आते हैं। तो पहले तो ऐसा है, सेकेंड वीक जो स्टार्ट होता है ना, तो आप है ना पूरे तरीके से अपने मन में कोई निर्धार, कोई डिसीजन लेकर बैठे रहेंगे। ठीक है, आपका डिसीजन फाइनल ऑलमोस्ट हो गया है, बस सुनाना बाकी है। चाहे आपके पर्सन को बताना है येस और नो में, या फिर बिजनेस करियर के लिए कुछ हो, या जॉब के लिए कहीं जाना है, तो वो एक दिमाग में बात पेंडिंग पड़ रही है, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कहीं और रिलोकेट हो कि नहीं हो, ऐसे। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बने रहोगे, बहुत पावरफुल बने रहोगे। साथ में ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना है, तो पहले से आप जानते हो, और जो भी किंतु परंतु मन में थे वो भी निकल गए रहेंगे। और कुछ लोग होते हैं धीरे 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 हमारे लाइफ में आ जाते हैं और हमें तकलीफ़ देकर फिर यूं गायब हो जाते हैं। आए तो थे बड़े अच्छे से धीरे धीरे, और जाते हैं तब यूं चले जाते हैं कि समझ में नहीं आता है इसने क्या करके चला गया या चली गई। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस जो है आपके अब आपके लिए एक लेसन का काम करेंगे, और आप किसी को भी अपने ऑरा में तक आने नहीं दोगे तो लाइफ तो दूर की बात है। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। तो आप किसी को भी अभी अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हो, कोई सहेली नहीं, कोई दोस्त नहीं, आप फीमेल हो मेल हो, जेंडर वाइज मैं बोल ही नहीं रही हूँ, लेकिन कोई भी दोस्त नहीं चाहिए, कोई भी सहेली नहीं चाहिए, फ्रेंड कोई नहीं चाहिए। अभी जो है वो है, दूर दूर है, जहाँ है वहाँ है, लेकिन ज़िंदगी पर किसी का हावी होने देना ये आप नहीं चाह रहे हो अभी, क्योंकि आप अपने डिसीजन खुद लेना समझ गए हो, अपने आप में कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, अपने आप में बैलेंस हो, खुद के इंट्यूशन पर ट्रस्ट कर रहे हो, और गॉड की एनर्जी जो है उसको समझ पाए हो, ऑलमाइटी गॉड की एनर्जी क्या है। ठीक है, इतना ज़िंदगी ने पाठ पढ़ा दिया, अब और क्या, किस पर भरोसा करें। जिस पर भरोसा किया उसने अपने जब वक्त आया तब बैक स्टैबिंग किया है। तो इसीलिए आप अभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते हो। हाँ, सबसे सही से रहूँगी मैं या रहूँगा, लेकिन एक बॉर्डर है मेरी, उसके अंदर मैं किसी को आने नहीं दूंगा या दूंगी, ये बात रहेगी अभी। ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ोगे। हेल्थ अच्छी रहेगी आपकी, हेल्थ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो वो बैलेंस हो जाएंगे बिल्कुल, मेंटल स्ट्रेस भी निकल जाएगा। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको बर्डन फील हो सकता है कि मैं ये सब कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि अकेले तो चलना है आगे, बढ़ना भी है आगे अकेले, क्योंकि किसी पर भरोसा नहीं है। तो आपको थोड़ा सा कभी कभी एक बर्डन फील हो सकता है, लेकिन इतना कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की। वक्त पर हेल्प आपको गॉड ही करेंगे किसी ना किसी स्वरूप में, ये आप भी जानते हो। तो इतना बेवजह का बर्डन मत लेना, पर हो सकता है कि ऐसा फील हो आपको एक तरह से। और ये असर जो है पास्ट के एक्सपीरियंसेस से आया हुआ है। ठीक है, आपके पर्सन ने आपके साथ बिट्रायल किया। जो लोग ब्रेकअप में से निकलकर अभी सिंगल हुए हो, ब्रेकअप में से गुजर रहे हो, नो कांटेक्ट में है, ठीक है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाली सिचुएशन है, तो वहाँ पर ऑनलाइन रहे ऑफलाइन रहे, तो वहाँ पर बात ऐसी है कि आपके पर्सन जो है ना, मतलब जिस तरह से आपके साथ धोखाधड़ी करके गए थे, बिट्रेयल करके गए थे, तो आपको बहुत बुरा लग रहा है उस बात का कि इसने ऐसा क्यों किया। मतलब हम तो इतने ऑनेस्ट थे, दूर रहकर 100% ऑनेस्टी निभाई थी, तो फिर इसने ऐसा क्यों करना था। इसीलिए शायद आप इस पर्सन से ही मूव ऑन कर गए हो। बहुत तकलीफ़ हुई है आपको, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी आपने ठान लिया था मुझे इसके साथ अभी कोई रिश्ता नहीं रखना है, और आपने मूव ऑन कर गए। तो अब ऐसा है कि आप इसके तरफ, अपने पार्टनर के तरफ पूरे तरीके से कोल्ड बिहेव करोगे, मतलब है कि नहीं है पता नहीं है, इस तरह से। ठीक है, बस एक दुआएं करते रहेंगे आप, जहाँ है सेफ रहे, ठीक से रहे, उसके कर्मा उसके साथ, इस तरह से। थर्ड वीक ऑफ मई, द चैरियट, नाइट ऑफ वांड्स। ओके, तो देखिए थर्ड वीक में थोड़ा सा इम्पल्सिवनेस हाई हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए रहेगा, फिर बाद में आप अपने आप से खुद को कंट्रोल कर लोगे, क्योंकि आपको अभी खुद को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को समझना, लोगों को समझना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आ चुकी है, या फिर आप धीरे धीरे सीख रहे हो, ये बात भी रहेगी। पूरी तरीके से स्टेबल रहोगे अपने डिसीजंस में, नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ सकते हो पॉजिटिवली। देखिए यहाँ पर किसी रिश्ते से आपने मूव ऑन कर लिया है, ठीक है, उस रिश्ते को छोड़ दिया है, अच्छे से ब्लेसिंग्स दे के छोड़ दो, अच्छे से छोड़ो, है ना। फिर उसके बाद में एक एंडिंग हो रही है, 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, एक एंड हो गया। एक बर्डन वाला जो लाइफ का साइकिल चल रहा था आपका, जिसमें बहुत बर्डन, तकलीफ, दुख, दर्द, धोखाधड़ी, ये सारी चीज़ें थी, उसका एंड हो चुका, और अब एक अच्छी से न्यू बिगिनिंग आपके लिए रहेगी थर्ड वीक ऑफ मई।
ठीक है। कुछ न्यू प्रपोजल्स आ रहे हैं आपके तरफ, कुछ अच्छे हैं, उसमें से आप देखिए आपको जो पसंद आए। और ऐसे से नहीं होता है कि मुझे किसी के साथ नहीं रहना है, ऐसे से नहीं होता है। थोड़ा सा अपने मन को समझाने की कोशिश करो, अगर होता है तो, पर ज़बरदस्ती खुद पर बिल्कुल मत करना, ठीक है। अगर होता है तो, नहीं तो नहीं। अब देखिए यहाँ पर आप लोग है ना बहुत स्टेबल बने रहोगे, अपने आप में एक शांति फील करोगे, कंट्रोल में रहोगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखोगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लोगे, ये बात सही है। यहाँ पर ये रहेगी ही रहेगी, ठीक है। लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ मे, वाओ, द लवर्स की एनर्जी, जजमेंट एंड द वर्ल्ड। तीन हेवी एनर्जीज आ गई यहाँ पर। शुरुआत हुई थी दो हेवी एनर्जीज के साथ, यहाँ पर 3 हेवी एनर्जीज आ गई। ओके, आपकी कोडिपेंडेंसी खत्म हो चुकी रहेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आपकी बातों में लोगों को दिखाई दे सकता है, और आप एक तरह से पूरे तरीके से इमोशनल, फाइनेंशियल, हर तरह से एक डिपेंडेंट पर्सनालिटी से बाहर आ गए हो, सेल्फ डिपेंडेंट बन गए हो हर चीज़ के लिए। मुझे मेरी ही ज़रूरत है, मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना है, सपोर्ट करना है तो मैं खुद करूँगी या करूँगा। मुझे कुछ चाहिए, मुझे खुद की केयर करनी है तो मैं खुद करूँगी या करूँगा। मुझे किसी भी चीज़ के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मेरा गॉड मेरे साथ है, ऑलमाइटी गॉड की सपोर्ट है, डिवाइन मेरे साथ है, तो मुझे क्या ज़रूरत है किसी की। क्योंकि हर कोई सपोर्ट के बाद उसकी कोई ना कोई नीड रहती है, मतलब उसका कुछ ना कुछ वो रहता है, उसके बदले में कुछ मिले, ऐसा रहता है। और आप अच्छे मन से सब कुछ करने जाते हो, पर लोग हमेशा सही से सोचेंगे, ज़रूरी तो नहीं है। और आपने हमेशा एडवर्स एक्सपीरियंसेस लिए हैं, इसीलिए शायद आप अब ऐसी चीज़ों से डर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीक में कुछ इस तरह से रहेगा, आप सेल्फ लव में रहोगे, पूरे अपनी ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ रहे रहोगे, अपने ऊपर फोकस हो, आपको पता है मुझे क्या करना है। आप किंग हो या क्वीन हो, यहाँ पर देखिए ये बहुत ही अच्छी एनर्जी, पूरी की पूरी लाइन ये देखिए, द सन की एनर्जी है, फिर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, फिर यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, और बीच में ये चैरियट की भी है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी तीसरे की एंट्री जो हो रखी थी, थर्ड पार्टी, लवर पर्सन, लड़का लड़की, कोई भी हो सकते हैं आपके बीच में। तो हो सकता है ये जो प्रॉब्लम है ये कंट्रोल होने को है अभी, ठीक है, और दूर हट जाएगी ये प्रॉब्लम, आपका फिर से रियूनियन हो जाएगा। और वो पर्सन कोई नहीं, सिर्फ एक नॉर्मल फ्रेंड थे, इस बात के आपको पता लगेगा इस बात का, ठीक है। तो क्लैरिटी आएगी, हीलिंग आएगी उस रिलेशनशिप में जो अभी डिसबैलेंस होकर पड़ा हुआ है, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो। आगे बढ़ते हैं। आप सेल्फ लव में रहोगे, बहुत ज़्यादा आपका ऑरा जो है वो बहुत मैग्नेटिक बना रहेगा। आप है ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हो, जहाँ भी जाओगे लोग आपकी तरफ, मतलब एक आपके ऑरा में इतना मैग्नेटिक पावर रहेगा, मैग्नेटिक पुल फील करेंगे वो पॉजिटिवली कि आपकी तरफ खींच चले आएंगे, जबकि आप उनसे दूर भागना चाहोगे कि मुझे नहीं चाहिए कोई, इस तरह से एज अ फ्रेंड भी, ठीक है। द लवर्स, तो काफ़ी लोगों का रियूनियन पॉसिबल है यहाँ पर, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स ना हुए हो, और आपके रिश्ते में बैलेंस आएगा। और साथ में आपकी बात करूँ मैं सिर्फ इंडिविजुअल आपकी, तो आपके भीतर भी बैलेंस महसूस करोगे आप, आपका मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी दोनों बैलेंस रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। और बातचीत भी सही से हो पाएगी। आर्कएंजल रफाएल यहाँ पर है जो हीलिंग ले आएंगे आपके रिलेशनशिप में और आपके ओवरऑल लाइफ में। जजमेंट, कुछ कर्मा है जो सरफेस पर आ सकते हैं हील होने के लिए, तो उन्हें हील होने दीजिए, अपने आप को हील कीजिए, ठीक है। और एक कर्मा साइकिल एंड हो रहा है, एक नई शुरुआत की एनर्जी है, साथ में आप ट्रैवलिंग भी कहीं कर सकते हो। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए वर्गोस, तो अच्छी एनर्जी में रहना अच्छी बात होती है। चलो यहाँ पर हम स्टार साइन से रीड करते हैं। वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, एक्वेरियस, वर्गो एंड लियो। ओके, तो चलो अभी हम माइनर अरकानास में देखते हैं। तो यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, अभी हम गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। मिक्स है एनर्जी, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ज़्यादा है तो कुछ कम है तो कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपको ना थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत यहाँ पर है। सेल्फ लो में तो हमेशा रहना है, चक्राधाना प्रैक्टिस करना है, खुद के ऊपर ध्यान देना है, दूसरों का भी सोचना है। ऐसा नहीं कि स्वार्थी बन जाओ, लेकिन हाँ, दूसरों का करते करते खुद को नहीं भूल जाना है जैसे अब तक किया है, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट आपसे ज़्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और इतनी बड़ी आप मतलब सोचो ना, आपके पास कितने सारे काम पड़े हुए हैं कि आप अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दे सकते हो। ऐसे ही मैंने एक किसी रीडिंग में कहा था कि एक पूरी बॉडी तो है आपके पास इतनी बड़ी, कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही होगी बॉडी में, ध्यान दो, ठीक है। तो एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ बन रही है, जहाँ पर आपको लग रहा है सब कुछ दी एंड हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं क्या ही करूँ क्या नहीं करूँ, तो तुरंत एनर्जीज चेंज होगी और आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे। आप समझ चुके हो, अभी लेसन आपको मिल चुके हैं लाइफ के कि ऑल दैट ग्लिटर्स, हर चमकने वाली चीज़ सोना तो नहीं होती है ना। तो ये बात आप समझ गए हो कि जो मीठी मीठी बातें करते हैं वो अक्सर अच्छे ही लोग हो, ये ज़रूरी तो नहीं है। और जो बुरे बर्ताव करते हैं, थोड़ा सा अकड़ू टाइप के रहते हैं, वो हमेशा गलत हो, ये भी सही नहीं है। तो
दुनियादारी के रियलिटी से आप वाकिफ़ हो रहे हो या हो चुके हो। हैप्पी हैप्पी, बहुत ही लाइट एनर्जी में रहोगे, हैप्पी हैप्पी वाली एनर्जी में रहोगे, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, लवी दवी से मैसेजेस देखते हैं आपके लिए कुछ। इल्यूजन्स, बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन्स, सी रियलिटी क्लियरली। देखिए, लव अपने साथ कुछ इल्यूजन्स, कुछ भ्रम, कुछ वहम भी लेकर आता है। ठीक है, किसी पर्सन पर एकदम आंखें मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा, आप मेल हो तब भी और फीमेल हो तब भी। ठीक है, यहाँ जेंडर की बात नहीं है, यहाँ पर प्रवृत्तियों की बात है, फितरत की बात होती है। अगर किसी पर्सन, वो मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति अगर गलत है तो वो उसके जेंडर से हम उसको वो नहीं जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हाँ सारे मेल ऐसे ही है, सारे फीमेल ऐसे ही है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो अपनी इल्यूजन्स को संभालें, इसमें से बाहर आए, एकदम से किसी के ऊपर भरोसा ना करें। डिवाइन टाइम आएगा तो आपके सामने सारी सच्चाई भी आ सकती है। किसी पर्सन की आप सच्चाई जानना चाहते हो और कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं तो उसके लिए भी एक टाइम फिक्स है, सारी चीज़ों का टाइम फिक्स होता है। ट्रस्ट, गार्ड योर हार्ट, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रस्ट। वही बात है यहाँ पर भी। तो हो रहा है क्या ऐसा कि आप किसी पर आंखें मूंद कर भरोसा करने लगे हो या करने जा रहे हो? आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है, उसकी भनक अभी से लग गई होगी आपको कि कोई पर्सन आपको बहुत अच्छा लग रही है तो उसके पीछे जाना है, उसके साथ रहना है, या ऐसा कुछ बहुत उसके ख्याल आ रहे दिमाग में। ना ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, अभी हम आपका करियर देखते हैं, बने रहिए। आपका करियर देखते हैं अभी हम। ओके, फीलिंग्स, डिटर्मिनेशन, अम्यूजमेंट एंड गाइडेंस एंड ऑब्जेक्टिव, सारे कार्ड्स एक साथ ही आगे देखो। तो अब ऐसा है यहाँ पर कि आप लोग है ना अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अपने करियर में बिल्कुल नहीं आने दें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो अपने करियर को लेकर, मतलब करियर में किसी के साथ, या फिर फाइनेंसेस को लेकर, या फिर आपके बिजनेस में, जॉब में, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। आपने कंट्रोल करना चाहिए अपने इमोशंस को, नहीं तो आप करियर में लॉसेस मतलब फेस कर सकते हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ में इशूज़ चल रहे हैं, उसका इफेक्ट आपके करियर पर आ रहा हो। तो बस उसको वही रोको, अपने आप को हील करो और उसके बाद में आप स्टार्ट करो कोई काम, तो फिर सही रहेगा। डिटर्मिनेशन, आपको हीलिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, पूरे निर्धार के साथ आगे बढ़िए। ठीक है, जो भी आपके लाइफ में चल रहा है वो किसी ना किसी वजह से हो रहा है। ठीक है, हर चीज़ की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, और कुछ अगर लॉसेस भी हुए हैं, कुछ सेटबैक्स भी लगे थे, या ऐसा कुछ हुआ था पहले, तो समझ लेना कि उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी, कोई कर्मा होगा उस पर्सन से जुड़ा हुआ। तो ज़्यादा मायूस ना होना और आप पूरे निर्धार के साथ आगे बढ़िए। कंसिस्टेंसी रखिए अपने काम में, अपने प्रयासों में। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको सक्सेस मिल जाए। तो ये किसी के लिए गाइडेंस है, तो किसी के लिए ऐसा है कि आपके भीतर कुछ नेचुरल टैलेंट्स हैं, तो उसके भरोसे पर आप कुछ अपना काम स्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हो। इन दिनों आप सभी को गाइडेंस मिलेगा यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड से। ठीक है, तो आप अकेले कहाँ हो, आपको गाइडेंस तो मिल ही रहा है, आपके स्पिरिट गाइड से मिल रहा है, एंजल से मिल रहा है, या फिर आपके एंजल्स यानी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बॉस है, तो कोई तो है जो आपको गाइड कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स भी आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, अपने गोल्स को लिखिएगा। ठीक है, और उनको अचीव करना है लाइफ में। ये बात अपने दिमाग में आपने रखी हुई है, लेकिन लिखो उसको कि मुझे क्या अचीव करना है, कितने दिनों में मुझे इस गोल को अचीव करना है, जो भी आपने तय किया होगा, कहीं जॉब का है, बिजनेस का है ना, टारगेट अपना। और एक एक स्टेप लेकर आगे बढ़ना एकदम से अपने ड्रीम्स के, अपना जो भी ड्रीम है आपका उसके तरफ। एकदम से मत करना हड़बड़ी कि मुझे ये करना है, अभी ये करना है, ऐसे नहीं, धीरे धीरे एक एक स्टेप लेकर आगे बढ़ो। फेलो ट्रैवलर्स, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू, सपोर्ट आपके इर्द गिर्द हर तरफ है, बस आप एक स्टेप तो लो, आगे तो बढ़ो, फिर होगा सब कुछ ठीक। ठीक है, इन द फ्लो एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग, सब कुछ ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ स्मूथ सेलिंग रहेगा आने वाले टाइम में। क्लिनजिंग वाटर्स, प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। देखिए, जब आप अपने आप को प्यूरिफाई करोगे, पास्ट की एनर्जी को छोड़ दोगे, जो भी सेटबैक्स लगे हैं, ठीक है, एक कर्मा या पार्ट ऑफ लाइफ या बिजनेस ऐसा सोच के उसको साइड करोगे, तो नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ सकते हो, है ना। टेंशन मत लीजिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।